बारिश का इंतज़ार हर कोई करता है। हर कोई इस कामना में लगा रहता है कि इस साल बेहतर बारिश हो ताकि किसानों की फसल बेहतर हो, ताकि पीने के लिए बेहतर पानी मुहैया हो, ताकि नदियों का जलस्तर न घटे। लेकिन यकीन मानिए, अमरावती शहर में महानगर पालिका की हदों में कुछ ऐसे भी इलाके हैं कि जहां रहने वाले बस यही दुआ करते हैं, धूप चाहे जितनी हो, सर्दियां चाहे जितनी हो, लेकिन बारिश ना हो, क्योंकि बारिश का पानी उनके आशियानों को उजाड़ता है। बारिश का पानी उनसे उनके बच्चों के खेलने की जगह तक छीन लेता है। ना तो रास्ते होते हैं और ना ही आवागमन के लिए कोई मार्ग। पानी सिर्फ रास्ते तक ही सीमित रह जाए तो भी स्थिति कुछ और हो, लेकिन यह पानी घरों में भी पहुंच जाता है, क्योंकि जब से इस इलाके में लोगों के रहने की शुरुआत हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक इस इलाके के लोगों ने यह देखा ही नहीं कि घरों के सामने बेहतर रास्ते किस तरह के होते हैं। देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बड़े बड़े गड्ढे। इसके अलावा इस परिसर में रहने वाले लोगों ने कुछ नहीं देखा। जी हाँ, ये इलाका है अमरावती शहर का लालखेड़ी परिसर। लालखेड़ी परिसर में हाजरा नगर, यास्मीन नगर, रजा नगर, फरीद नगर और न जाने ऐसे कितने ही इलाके हैं जो आज भी विकास से कोसों दूर हैं। एक और जहां अमरावती शहर में राजकमल चौक, रवि नगर, राजापेट, इन परिसर की सड़कें देखी जाएं तो अच्छी खासी हैं, लेकिन लालखड़ी प्रभाग में रहने वाले लोग पता नहीं किस गुनाह की सजा भोग रहे हैं। इतना पानी जा रहा है यहाँ से, कोई बोलने वाला नहीं है कि नहीं, यहाँ पे महल्ले में कोई चलता नहीं। बोलो ना उनको, इसके पहले काम नहीं हुआ ही नहीं, काम आज तक क्यों नहीं हुआ। हो जाएगा बाजी कर राजीव भाई, यहाँ के लीडर आप देखेंगे ना क्या होता क्या नहीं। तो यहाँ पे अपने भी कोई नहीं बोलता कुछ, हमको बाहर निकलना पड़ा इसके वजह से। नाला साफ करने वाले आते नहीं। ये देखो इतनी गंदगी आ रहे, नाले साफ करने वाले, कचरे वाले भी आ रहे हैं। अच्छा सुनो, तुमने कितने बार बोले भाई? तुमको बोले एक हो जाएगा, देखो धीरे धीरे तो होगा। अब तुम चाहेंगे कि भाई एकदम से पूरा बाजार एक साथ में हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है। जी हाँ, क्योंकि आज से लगभग 20 वर्ष पहले उन लोगों को वहाँ पर बसाया गया था। क्या बोल के बसाया गया था, किसने बसाया था, यह अब हर कोई भूल चुका है। लेकिन अमरावती महानगर पालिका कहती है कि वह भूखंड है, वह लेआउट नहीं है, वहाँ के डेवलपमेंट के पैसे नहीं भरे गए हैं। आखिर अमरावती महानगर पालिका किस बुनियाद पर वहाँ पैसे खर्च करें? गलती किसकी है? ना तो पार्षदों की है, ना वहाँ रह रहे लोगों की है, और ना ही खुद अमरावती महानगर पालिका की है। गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने गरीब लोगों को सस्ते घरों की चाह में ठग लिया। जी हाँ, फिर भी स्थानीय पार्षदों के दबाव में आकर अमरावती महानगर पालिका के बड़े अधिकारी, काजी और पवार, इन लोगों ने उस परिसर का दौरा किया और कहा कि जल्द ही यहाँ विकास कार्य किए जाएंगे। उतने तो नहीं जितने शहर के बाकी हिस्सों में किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ उतने ज़रूर जितनी के परिसर को ज़रूरत है। इस अवसर पर महानगर पालिका के अधिकारी पवार ने इलाके का निरीक्षण करने के बाद हमसे बात की। देखिए, ये कैसा है मालूम है क्या, ये एक यानी अपने कैसा लेआउट जो रहते, लेआउट में क्या बोलते हैं अपन, जो विकास काम है वो अपने अभिन्यास धारक जो रहते, लेआउट धारक, उन लोगों से अपन विकास शुल्क वगैरह भर के करवा लेते हैं। लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया कैसा भूखंड वाला एरिया है, अनधिकृत लोगों का एरिया, यहाँ पर विकास शुल्क का अभाव है और लेआउट का जो विकास होता है वो विकास का यहाँ इस जगह पे अभाव है। फिर भी अपन महानगर पालिका की तरफ से यानी बहुत साल से मुझे ऐसे ये कोशिश कर ही रहे कि इसमें क्या बोलते हैं, इस जगह पर क्या बोलते हैं, जो लालखड़ी है, अकबर नगर, यास्मीन नगर, जो क्या बोलते हैं अविकसित एरिया है, वो एरिया को के लोगों को क्या बोलते हैं राहत दिलाने के लिए और उनको वो मूलभूत जो दर्जा है जो महानगर पालिका के इसमें कर्तव्य के वो इसमें दिए हुए हैं वो उनको पुराया जाए, जिसमें क्या बोलते हैं रास्ते हो गए, नाले हो गए। आज भी मुस्लिम बहुल इलाकों के नाम से पेपर की सुर्खियां अगर किसी इलाके की अति दयनीय हालत को बयान करना हो तो लालखेड़ी प्रभाग ही बनता है। जी हाँ, शहर के हर एक मुख्य अखबार में
यह हेडिंग लगी होती है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बारिश का प्रकोप, सड़कें बेहाल, रास्ते नदारत, गड्ढों की भरमार। इस तरह की हेडिंगें शहर के बड़े न्यूज़पेपरों में देखी जा सकती है। इस बाबत हमने एमआईएम के गट नेता व स्थानीय पार्षद अब्दुल नाजिम से बात की तो उन्होंने कहा, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस परिसर का जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, ख़ासतौर पर लालखड़ी प्रभाग, जहाँ पर मुस्लिम बहुल लोग रहते हैं, यहाँ पर हमारा इसको अगर बोलेंगे सलम इलाका, जिसको बोलेंगे तो हमारा सलम इलाका है। और इस इलाके के लोगों ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर एक ट्रस्ट करके, एक उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ, जो हम लोगों के 3 नगर सेवक इस प्रभाग से चुनकर दिया, एक बहुत उम्मीद के साथ में चुनकर दिया था कि भाई हम पतंग चुनाव चिन्ह के ऊपर असद ओवैसी साहब को वोट दे रहे हैं और यहाँ के लोग, यहाँ के ये नगर सेवक आकर विकास करेंगे और जो हमारे घर को पानी की निकासी के लिए जो जगह नहीं है, हमारे घर का जो पानी नहीं निकलता है, हमारे घर के सामने चलने के लिए रोड नहीं है, रोड बना कर देंगे, पानी नहीं है, पानी की सुविधा मुहैया करा कर देंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ में इस परिसर के लोगों ने, मजलिस का, एमआईएम के लोगों को, 3 लोगों को चुनकर दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने जो हम लोगों पर ट्रस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो ट्रस्ट किया था, आपका जो हम पर एतमाद था, उस आपके एतमाद के ऊपर हमारे पूरे नगर सेवक पूरी तरीके से 100% खरे उतरे हैं। सिर्फ अभाव है आपके और हमारे मिलने का। एमआईएम के नगर सेवक अपनी बात को सही तरीके से मीडिया के सामने और अवाम के सामने नहीं रख पाए। कि यह कोशिश चल रही है कि लोगों की तकलीफ़ों को हल किया जाए, लेकिन इसे वक्त लगेगा। यह सारी समस्याएं सिर्फ बीते 5 सालों की नहीं हैं, बल्कि चली आ रही हैं। गट नेता होने के नाते ये जिम्मेदारी है, अगर मैं मेरे नगर सेवकों से काम नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए, गट नेता होने के नाते और विदर्भ प्रेसिडेंट होने के नाते अगर मैं इन लोगों से काम नहीं लेता हूं तो शुरुआत आप लोग मुझसे करिए। लेकिन हमारे जो नगर सेवक है, किसी के भी हाथ के अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो चुनकर आए, जादू की छड़ी घुमा देंगे, काम हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले जो नगर सेवक है उन्होंने 90 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे छाती पर कर गया है। 90 करोड़ रुपए का महानगर पालिका ने कर्जा फेड़ी है, जिसमें से 30 से 40 करोड़ रुपए का कर्जा अभी भी हमारे पर है। फिर भी हम लोगों ने लड़ झगड़ कर अब ये काम पास करवाया हूँ। और अभी भी कल जो है मैंने कमिश्नर साहब को बहुत बोला हूँ, जो मेरी लिमिट थी वो लिमिट के बाहर जाके बोला हूँ। अगर वो विकास का, अगर वो अभी भी काम नहीं करते थे, अगर आज भी ये लोग सर्वे पर नहीं आते थे, तो कल मैं वहाँ पर अमरन उपोषण पर बैठने वाला था। और जो हमारे साहब ने बोले, बिल्कुल अगर हमारे नगर सेवक काम नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल एक खून का कतरा उनका निकाल लेंगे। लेकिन सवाल आखिर यही है कि स्थिति बदलेगी कब, आश्वासन कब तक होते रहेंगे।